अरे ओह, ये क्या? महाभारत के 15 अनसुने किस्से, भाग 10। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं महाभारत के अनसुने और चौंकाने वाले तथ्य। मतलब ऐसे किस्से सुन के आप भी बोलोगे, अरे ओह, ये क्या? आज हम आपके लिए लाए हैं महाभारत के 15 अनसुने तथ्य, भाग 10। हाँ, आपने सही सुना, 10वां भाग। इसका मतलब आप लोगों को ये सीरीज भौकाल लग रही है। तो भाइयों और बहनों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। लेकिन क्या आपको पता है असली में युद्ध सिर्फ 11 दिन ही हुआ था? जी हां दोस्तों, बाकी के 7 दिन तो बस ऐसे ही निकल गए। कभी युद्ध विराम हो गया तो कभी युद्ध की रणनीति बनती रही। और हां, बीच बीच में शोक मनाने का टाइम तो बनता ही है ना? अब ये बात तो आप मानेंगे कि अर्जुन और श्री कृष्ण में कितना गहरा प्यार था। लेकिन दोस्तों, प्यार में थोड़ा बहुत नोक झोंक तो चलता रहता है। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध न करने के लिए बहुत ताने मारे। बस फिर क्या था, गुस्से में अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण पर तीर चलाने को तैयार हो गए। खैर, भाई भाई हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांग ली। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, एक बार उन्होंने भी झूठ बोला था। वो भी ऐसा झूठ जिसने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। जब गुरु द्रोण का वध करना लगभग असंभव था, तब युधिष्ठिर ने ही अश्वत्थामा मारा गया कहा था। हालांकि उन्होंने ये अधर्मी चाल चलकर गुरु द्रोण को भ्रमित किया था। पांडवों में सबसे बलवान तो भीम थे, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सबसे बुद्धिमान कौन था? जी हां दोस्तों, सबसे छोटे पांडव सहदेव। ज्योतिष, नीति, युद्ध और भविष्यवाणी सब में माहिर थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें चुप रहने को कहा था। क्यों? ये तो एक रहस्य है। दानवीर कर्ण, जिनका नाम ही दानवीरता का प्रतीक बन गया। कहते हैं कर्ण ने कभी किसी को दान देने से मना नहीं किया। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि मृत्यु से पहले भी कर्ण ने दान देना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने सोने के दांत निकालकर दान दे दिए। अब बताइए, ऐसे महान दाता को कौन भूल सकता है? भीम और उनकी गदा युद्ध में महारथ। सबको पता है उनके गुरु बलराम थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है भीम ने धृष्टद्युम्न से भी कुछ खास युद्ध कौशल सीखे थे? जी हां, भीम ने कई गुरुओं से युद्ध कला में महारत हासिल की थी। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को वंश विनाश का श्राप दिया था। जी हां दोस्तों, गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए। और श्री कृष्ण ने भी बिना कुछ कहे यह श्राप स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका है। महाभारत जैसा महान ग्रंथ, क्या आपको पता है ये ग्रंथ खुद वेद व्यास ने नहीं लिखा था? जी हां दोस्तों, वेद व्यास ने श्री गणेश से ये ग्रंथ लिखवाया था। और शर्त यह थी कि श्री गणेश को बिना रुके लिखना होगा। सोचिए कितना कठिन कार्य रहा होगा। अर्जुन के पास तो दिव्य अस्त्रों का भंडार था। लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने सभी अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि अर्जुन जानते थे कि अगर उन्होंने इन अस्त्रों का इस्तेमाल बिना सोचे समझे कर दिया तो हो सकता है पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाए। ब्रह्मास्त्र, सबसे घातक अस्त्र। लेकिन क्या आपको पता है यह अस्त्र अर्जुन को किसने सिखाया था? जी हां, द्रोणाचार्य ने। खुद के दुश्मन को ऐसा घातक अस्त्र सिखाना यह सिर्फ एक महान गुरु ही कर सकता है। पांडवों की माता कुंती को भी एक वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण वो किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। और इसी वरदान के कारण कर्ण का जन्म हुआ था। जयद्रथ का वध करना लगभग असंभव था। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्यास्त का भ्रम पैदा कर दिया और अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जयद्रथ का वध कर दिया। द्रौपदी केवल 5 पांडवों की ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की भी परम भक्त थी। वो श्री कृष्ण को अपना सखा और रक्षक मानती थीं।
भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी स्त्री पर वार नहीं करेंगे और शिखंडी को स्त्री मानते हुए भीष्म ने उस पर वार नहीं किया और तभी अर्जुन ने मौका पाकर भीष्म पर तीरों की बारिश कर दी। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ही कुरुक्षेत्र युद्ध रचवाया था। क्यों? क्योंकि वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने हर व्यक्ति को ऐसी जगह पर रखा जहां धर्म और अधर्म की असली परीक्षा हो सके। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 15 अनसुने और चौंकाने वाले तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हां, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।